मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? बताओ भगवान कितने होते हैं? कितने, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 लाख 2 लाख, कितने? बताओ भगवान कितने होते हैं? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मेरी माँ। बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से। ये भैया मैया सब बताओ भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है उनका? जो एक है उनका नाम क्या है? जोर से। हाँ, जो एक भगवान है उनका नाम क्या है? श्रीमन नारायण। वह एक ही नारायण है और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। राम, कृष्ण और नारायण, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेंगे। भगवान दो नहीं है। वो भगवान किसे कहते हैं? बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो क्या उत्तर देंगे? मैया बताएंगी। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ पीली बहन, किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? बताओ। पीछे वाले भैया बताएंगे भगवान किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं तो आपको ये चौपाई याद करनी पड़ेगी। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चलहि, जो बिना पाँव के चलते हो, बिना हाथ के काम करते हो, बिना वाणी के बोलते हो, बिना कान के सुनते हो, उन्हें भगवान कहते हैं। बताओ बिना पाँव के भगवान कहाँ चले? बिना पाँव के भगवान चलते हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बताओ तो राम जी बिना पाँव के कहाँ चले? लिखा है गोस्वामी जी ने तो कहीं ना कहीं तो दर्शन हुआ होगा। बिनु पग चलहि, जो बिना पाँव के चलता हो वो भगवान है। क्या आप और हम बिना पाँव के चल सकते हैं इसलिए हम और आप भगवान नहीं है? भगवान एक है जो बिनु पग चलहि। कहाँ चले भगवान बिना पाँव के? फटाफट बताओ कहाँ चले? हाँ, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। जब राम जी का जन्म हुआ ना तो एक दिन कौशल्या मैया दूध पिलाकर पालने पे राम जी को लिटाई और राम जी को झूला झूलाकर सुला रही थी। और जब राम जी सो गए तो मैया पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची तो मंदिर में भी रामलला का दर्शन किया और वहां आकर देखा तो पालने पर भी सो रहे थे। यहां भी देखा और यहाँ वहां दुई बालक देखा। तो जो पांव वाला है वो एक समय पर एक जगह रहेगा, पर भगवान एक समय पर करोड़ों जगह रह सकते हैं। यहाँ भी, वहां भी, वहां भी, वहां भी, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। चलो बताओ भगवान बिना कान के कहाँ सुने? क्या सुना? मैया ये भैया बताएंगे बिना कानों के भगवान ने कहाँ सुना? राम जी ने कहाँ सुना बिना कानों के? नहीं पता? आप बताओ बिना कानों के भगवान ने कहाँ सुना? नहीं? आप बताओ मैया, पीछे वाली मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? सुन लो मेरी माँ, बिना कान के भगवान ने कहाँ सुना? ये उन दिनों की बात है जब राम जी विभीषण के सखा, सुग्रीव के सखा हो गए। जब राम जी ने सुग्रीव से क्या की? दोस्ती। और बाली सुग्रीव से लड़ने आया तो वहां पर तारा ने, बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया कि सुनो, अब वो सुग्रीव कोई सामान्य नहीं है, अब उसके ऊपर राम जी का हाथ हो गया है। अब सुग्रीव ने नहीं माना।
अब बाली नहीं माना और बाली लड़ने आया तो राम जी ने बाण मारा। तो बाली जब बाण लगने पर गिरा तो राम जी ने कहा वहां पर कि क्यों रे, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया तो तू समझा क्यों नहीं? तेरी पत्नी ने कह तारा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि होहु सनाथ। समझा रहे हैं जब तारा, तो बाली कह रहा कि वो रघुनाथ मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो बाली को चक्कर आ गया कि प्रभु मेरी पत्नी ने मेरे कमरे में मेरे से कहा था, कोई और नहीं सुना, आपको कैसे पता चल गया? तो भगवान है वो, आप कमरे में अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हैं वो बात भी भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान सब सुन रहे हैं। भगवान से कुछ भी आप क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। चींटी क्या सोच रही है वो भी भगवान सुन रहे हैं। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम। बिना हाथ लगाए काम करते हैं भगवान। बताओ बिना हाथ लगाए प्रभु ने कौन सा काम किया? बताओ बिना हाथ लगाए कौन सा काम कर दिया राम जी ने? हाँ, जो स्त्री पत्थर की होकर के वर्षों से पत्थर बनकर पड़ी, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल चरण धूलि से राम जी ने उसे तार दिया और राम जी ने उस गौतम की नारी जो पत्थर की थी उस पर कृपा कर दी। बिनु पग चले सुनहि बिनु, हाथ लगाए बिना सारा काम राम जी ने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हाथ लगाए बिना काम हो गया। हनुमान जी लंका गए, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। अब सोचो कि हनुमान जी कौन है? राम जी के दास। कौन है? हनुमान जी कौन है? राम जी के दास। सोचो कि राम जी के दास में इतनी ताकत है कि वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकते हैं, तो राम जी क्या समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं कर सकते थे? और कर सकते थे तो फिर सेतु का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? सेतु का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? अरे सेतु का निर्माण रघुनंदन ने केवल इसलिए किया क्योंकि गिलहरी की भी तो महिमा बढ़ानी थी उस सेतु के द्वारा। गिलहरी जैसे जो भक्त थे उनका भी योगदान लेना था, उनका भी सहयोग लेकर उन्हें भी कृतार्थ जो करना था। तो राम जी के बाण क्या है? हनुमान जी गए, ना राम जी ने धनुष उठाया ना बाण चढ़ाया और लंका जल गई। जल गई। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, मत हमारे यस सुनहि सयानी।